इस समय भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम है। ऐसे में शांति काल चल रहा है, और शांति काल एथेंस में भी था, ग्रीक एम्पायर में, और जिसके बाद पूरा एम्पायर समाप्त हो गया। शांति काल रोमन एम्पायर में भी आया और वो भी समाप्त हो गया। शांति काल ऑटोमन एम्पायर में भी आया, वो भी समाप्त हो गया। शांति काल नंद वंश में भी आया, समाप्त हुआ। मौर्य में भी आया, समाप्त हो गया। गुप्त वंश में आया, वो भी समाप्त हो गया। मुगल वंश में आया, वो भी समाप्त हो गया। क्योंकि एक किसी बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति से किसी ने पूछा कि मुझे एक पेड़ को काटना हो तो कैसे काटना चाहिए। उन्होंने बोला, अगर आपको एक पेड़ को काटने के लिए 7 घंटे का समय मिले तो 6 घंटे आप उस एक्स को इतना शार्पन करो कि 1 घंटे आप एफर्ट्स लगाओ तो पेड़ कट जाए। ये शांति काल सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम इसको आनंद प्रमोद में निकाल दें, ये शांति काल इसके लिए है कि आने वाले समय में जो समस्याएं हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करें। दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस समय इस शांति काल में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो कहीं ना कहीं आनंद के पथ पर है, और जिसका नतीजा आज का जो टॉपिक है वो है देश में लगभग हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। हमने सड़कें इसके लिए नहीं बनवाई थी कि लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं। हमने व्हीकल्स इसके लिए नहीं लेकर के आए थे कि लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं। हमने इसलिए एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे कि एक बार में 50-50, 100-100 लोग मारे जाएं। हमने उसको बनाया था हमारी सुविधा के लिए। इस देश में हर साल लगभग 1,31,000 लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ा है। हम संतानें इसके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दे पर वो आत्महत्या करें। तो प्रश्न ये है कि किस तरह से हम इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर के जाएं। एक अध्यापन जगत से जुड़े हुए लोग कैसे मिल करके आगे चले। मैं कहानी से पूरी बात को प्रारंभ करूंगा। एक वृद्ध व्यक्ति जो कभी अध्यापक हुआ करते थे, एक पार्क में बैठ करके छोटी सी किताब पढ़ रहे थे। तब तक एक नवयुवक वहां पर आता है और उस वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करता है। उनके प्रणाम करने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप बैठे और मुझे बताएं कि आप कौन हैं। और नवयुवक बताता है कि गुरुदेव, मैं आपका विद्यार्थी हुआ करता था, आपने कुछ वर्षों पूर्व मुझे पढ़ाया था। वृद्ध व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अध्यापकों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके पुराने विद्यार्थी उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको प्रणाम करें और उनके साथ बैठ करके उनसे बातें करें। वृद्ध अध्यापक ने बोला कि बेटा, अभी तुम क्या करते हो। नवयुवक ने बोला कि मैं अध्यापन से जुड़ा हूं, मैं एक टीचर हूं और मैं आप जैसा टीचर बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। वृद्ध व्यक्ति को और जानने की क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने बोला कि बेटा, तुमने अध्यापन प्रोफेशन क्यों ऑप्ट किया। तुम्हारे पास तो बहुत सारे दूसरे विकल्प रहे होंगे, तुमने टीचिंग प्रोफेशन क्यों डिसाइड किया। एंड उस नवयुवक ने कहा कि गुरुदेव, आप ही वो मेरे मोटिवेशन के कारण हैं, आपसे ही मैं मोटिवेट हुआ कि मैं अध्यापक बनूं। वृद्ध व्यक्ति ने बोला, कैसे। और ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आज के समय के लिए बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है जो आपके सामने मुझे रखना है। उस नवयुवक ने बताया कि जब मैं स्कूल में था, एक दिन मेरे क्लासमेट की घड़ी मैंने चुरा ली और वो घड़ी मैंने अपने पॉकेट में रखी थी। बच्चे ने जाकर के आपको कंप्लेन किया कि उसकी घड़ी खो गई है और आपने क्लास में अनाउंस किया कि अगर इसकी खोई हुई घड़ी किसी को मिली है तो लौटा दो। और मैंने तो घड़ी चुराई थी, इसलिए लौटाने का कोई प्रश्न उठता नहीं था। आपने क्लासरूम के दोनों दरवाजे बंद किए, उसने स्टॉपर लगाए और सारे बच्चों को सर्कल में खड़ा किया और आपने बोला कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। सारे विद्यार्थियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपने सबके पॉकेट की बारी बारी से चेकिंग की। मेरे पॉकेट से घड़ी आपको मिली, लेकिन उसके बाद भी बाकी विद्यार्थियों का पॉकेट आप चेक करते रहे और लास्ट में आपने अनाउंस किया कि आप घड़ी मिल गई है। घड़ी जिसकी थी उसको लौटा दी गई और बात वहीं पे समाप्त हो गई। मेरे लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आप चाहते तो मेरे डिग्निटी को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरे हर तरह से आप क्लासरूम के बीच में तार तार कर सकते थे, लेकिन मुझे जीवन में पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इसका मौका मिलता है। और उसी दिन मेरे अंदर का रावण मारा गया, मेरे अंदर का चोर मारा गया, मेरे अंदर का झूठा व्यक्ति मारा गया और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अध्यापक बनूंगा।
और प्रामाणिक नागरिक इस जगत को दूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने उस नवयुवक की तरफ देखा और बोला, अच्छा वो घड़ी तुम्हारे पॉकेट में थी? नवयुवक बोला, आपको नहीं मालूम था? बोला, नहीं, जब मैंने बोला था कि अपनी आंखें बंद कर लो तो उसमें मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये जो प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता गुजराती में बहुत सरस कहेवत છે, जो દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની જાતને प्रामाणिक બનાવી લે તો એક વાતની ગેરંટી की दुनियाમાંથી एक अप्रामाणिक मानस ओछो થાય। माय कंसर्न इज कि हम किस तरह के